गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 10 सितंबर, सुबह के बजे तकरीबन 6:30। चलिए जल्दी से क्विक मार्केट अपडेट। मार्केट में कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोबल इंडाइसेस की बात कर लें। ग्लोबल इंडाइसेस ये देखिए, कल जो मार्केट गिरा था, कल मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 9 सितंबर को, ये तकरीबन 2.6%, 2.7% नैस्डैक गया था। काफी मेजर डाउनफॉल हुआ था सारे ग्लोबल इंडाइसेस में, ठीक है। तो आज उसको थोड़ा सा पुल बैक है, ये देखिए। सारे नैस्डैक की बात करें तो 1.3%, S&P 500 1.6%, डाउ जोन्स 1.2%। ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव इज ओनली अ बाउंस बैक। देखिए नैस्डैक में देखेंगे तो अभी जब तक प्रीवियस स्विंग हाई इस लेवल के ऊपर नहीं आएगा तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ नहीं आएगी। फर्दर आपको 19,500 के ऊपर जाना पड़ेगा, तब फर्दर उसमें स्ट्रेंथ आएगी। S&P 500 की बात करें, सिमिलर पैटर्न। कल जो ब्रेकडाउन आया था उसके बाद फॉलोअप थोड़ा सा बाउंस बैक है। फॉलोअप बाइंग, इसमें सेलिंग नहीं आई है, लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज है। थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, गिरेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर गिरेगा, इस टाइप से होता है, ठीक है। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में अभी भी इसका वीकली चार्ट का MACD स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि डाउ जोन्स ने अभी अपना स्ट्रक्चर बना रखा है, लेकिन मोटा मोटा S&P 500 और नैस्डैक वो थोड़ा सा वीक हो चुका है। यूरोपियन एनालिसिस देखें तो दे ऑल आर इन ग्रीन, बट दिस ग्रीन इज मियर पुल बैक, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको देखते हुए किसी ऐसे इंडाइसिस पे आप लॉन्ग मत करिएगा जो कि ग्रीन दिखा रहे हो, ठीक है। नहीं, बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ने भी मंथली चार्ट में यहाँ पे सेल सिग्नल दे दिया है, ठीक है। शायद बिटकॉइन इज गेटिंग रेडी फॉर द अनदर रैली सिंस 29 since the week of 29th April 2024 it is going downtrend. Its MACD is going a serious downtrend में, ठीक है। Let it make a bottom, यहाँ से bottoming out scenario शायद अगले कुछ महीने में शुरू होगा, 1-2 महीने में, and then it will give a rally, ठीक है। तो उस रैली में हम पार्टिसिपेट करेंगे। गोल्ड की बात करें, जब गोल्ड इन डॉलर टर्म्स देखिए, जब इक्विटीज डाउन ट्रेंड में रहती हैं तो गोल्ड अप ट्रेंड में रहता है। दिस थिंग कैन इजिली बी सीन इन द वीकली चार्ट ऑफ गोल्ड फ्यूचर्स, ठीक है। क्रूड तो नीचे ही जा रहा है, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज जिसमें क्रूड एज एन इम्पोर्टेंट इनपुट मटेरियल है, दे आर गेटिंग बेनिफिटेड, ठीक है। और जस्ट वांट टू हैव दिस, क्या है, निकाई की बात करें तो निकाई, ये देखिए, निकाई में थोड़ा सा पुल बैक पे से आ रहा है, जिससे एक लगातार डाउन ट्रेंड सेलिंग आई है, कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है इसमें। एंड निफ्टी आज पॉजिटिव है 0.25, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारे ग्लोबल इंडाइसेस ग्रीन है, इसलिए निफ्टी में थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है। अब निफ्टी में बाउंस बैक, जैसे S&P दिस गिफ्ट निफ्टी इट इज अप बाई 0.25%, 0.25% अप है। तो देखते हैं आज कैसा रहेगा। चलिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 0.34% कल अप था, फॉलोअप सेलिंग ऑफ एक दिन पहले की, जो फ्राइडे की सेलिंग थी, ठीक है। आज भी अप मूव आएगा, थोड़ा सा 0.25% मूव आ सकता है। कल जो मेजर इंडाइस जो उसके सेक्टोरल में जाएंगे तो मेजर जो ब्रेकआउट आया दैट इज इन FMCG, क्योंकि निफ्टी जब गिरता है तो किसी ना किसी 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमें सपोर्ट मिलेगा। तो हमें कल सपोर्ट मिला बैंकिंग से और FMCG में हमने कल एक नई पोजीशन ऐड करी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस बार हमने वी हैव स्टार्टेड वन न्यू स्ट्रेटजी इन FMCG, और आज लग रहा है कि FMCG में फॉलो बाइंग आएगी तो उस ट्रेड में हमको फायदा मिलेगा। देन इज द बैंक निफ्टी में जो सेल ऑफ आया था उसे सपोर्ट मिला है, लेकिन अभी भी आप टला नहीं है। जब तक इट डजंट गोज अबव द प्रीवियस स्विंग हाई ऑफ 51,600, ट्रेंड इज इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। रिलायंस डाउन ट्रेंड में है। देन ऑटो सेक्टर इज वीक, इट इज ऑलरेडी अंडर दिस कंसोलिडेशन। यहाँ पे हमें लग रहा था कि इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट, बट इट हैज कम बैक अगेन इन दिस कंसोलिडेशन फेज, एंड दिस थिंग कैन इजिली बी विटनेस थ्रू दिस MACD इन द वीकली टाइम फ्रेम। दिख रहा है आपको वीकली टाइम फ्रेम में जो MACD है, इट इज अ सेल। चलिए अपने इंडाइसेस की बात कर लेते हैं। पोजीशन की, कल हमने जो एक नई पोजीशन ऐड करी है, रेस्ट ऑल आर द सेम। The only one position that we added yesterday was the Dabur, and we added 1 lot quantity in cash, not in futures. The logic behind this is, अगर ये
जब तक अप ट्रेंड में है वी विल होल्ड द कैश, एंड द मोमेंट द डेली टाइम फ्रेम गोज इन सेल based on this MACD, will keep the cash portfolio, will not sell it off, and will go short in the futures. ठीक है, तो नेट आपकी पोजीशन जीरो हो जाएगी, तो जो डाउन ट्रेंड आएगा वो इसमें आपको कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे वो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा विल स्क्वायर ऑफ दिस फ्यूचर पोजीशन एंड विल अगेन गो लॉन्ग विद द कैश। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक स्ट्रेटजी रहेगी। तो जिन स्टॉक्स पे हम नज़र रख रहे हैं फ्रेश पोजीशन ऐड करने के लिए, तो दैट इज डाबर में तो ऑलरेडी हमने एक कैश में एक लॉट लॉन्ग कर रखा है, 1250 यूनिट लिया है। प्रोटीन यस, प्रोटीन अगर एक बार MACD इसका सुपर ट्रेंड ऊपर जाएगा तो हम एक बार मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, देन विल लुक इनटू द स्टॉक दैट वी एडेड। जैसे कल जोमेटो में मुझे बहुत टेम्पटेशन हो रहा था टू ऐड दिस स्टॉक इज एक्चुअली एक बॉटम आउट बनाने के बाद इट हैज स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड and the momentum parameters are also supporting it, but still we did not made any fresh position because we do not have opportunity, because Zomato is not in the futures. अगर futures में नहीं है, we do not have this opportunity to go short if the momentum trends. So better is we have avoided adding any fresh position for this week. And most probably by this week जब हमारा पूर्णिमा आएगा तब we'll try to add fresh position in this. Rest all our positions are intact, they are hold, किसी में सेल ट्रिगर नहीं आया है, so you can just have a look in a position. नाइका पे देखिए फिर से, अगर आप if you make any investment based on this weekly time frame and that too on the breakout of this, the bottoming out pattern of this MACD, this position will definitely give you huge return. This is what we are openly अपने चैनल में सबको बता रहे हैं। ठीक है, persistent system, that's all the positions are the same, you could just have go through it, nothing serious. Yes, we exited the Dexcom yesterday because it's momentum parameter, it's MACD, ये कल सेल में आ गया था। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। शब खैर, थैंक यू।